कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे भारत के सबसे भूतिया जगहों के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इस जगह को भूतिया माना गया है। तो इस वीडियो इस लोगों के लिए है जो साइंस के बाहर जाकर भूतियों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके दिल में हिम्मत है तो घर के स्विच को ऑफ करके एक कोने में बैठकर इस वीडियो को एंजॉय करना। इंडिया में सबसे टॉप हॉन्टेड जगह में आता है बानगढ़, राजस्थान। भूतियों जगह जाने वाले बानगढ़ सबसे पहले एक चलता फिरता जगह हुआ था। समय के चक्र ने इस जगह को इस तरीके से बदला कि ये इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में जाना जाता है। बानगढ़ को अब भूतियों का जगह कहा जाता है। शाम होते ही वहां से जाना बंद हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बानगढ़ को सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है। भारतीय प्रत्नतत्व विभाग द्वारा खुदाई से ये बात पता चला है कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गढ़ के सामने साइन बोर्ड में यह लिख रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। क्या आपको पता है दिन के समय एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है बानगढ़, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुबह आते हैं घूमने के लिए, लेकिन रात में ये सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। ये माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई इंसान यहाँ जाता है तो फिर वो कभी नहीं लौटता है। इस किले के आसपास लोगों का ये कहना है कि इस किले से रात में अजीब अजीब साउंड निकलता है। किले के अंदर से रात में पायल का छमछम का आवाज और नाचने गाने का भी आवाज आता है। कई लोगों का ये कहना है कि रात में किले के अंदर से कोई लड़की या औरत की चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। कोई लोगों का ये कहना है कि यहाँ से परफ्यूम का स्मेल भी आता है। इसका मतलब कोई लोगों ने ये देखा है कि एक लड़की या एक औरत जो कि परफ्यूम का बोतल लेके वहाँ डालती है। कहते हैं कि बानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरी राज्य में थी। कई राज्यों से रानी रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आते रहते थे, लेकिन इसी राज्य में एक काला जादूगर था जो कि रानी रत्नावती की सौंदर्यता के बारे में बहुत सुना था, और वही काला जादूगर ब्लैक मैजिक में महारथी था। रानी रत्नावती की इसी सौंदर्यता को देखकर मोहित होने लगा और उसको पाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन उसको पता था कि वो बड़ी रानी को नहीं पा सकती, तो इसीलिए उन्होंने कई सालों से सीखे हुए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक परफ्यूम की दुकान पर पहुंची और परफ्यूम को पास लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी में खड़ा हुआ था वो काला जादूगर और उस सब कुछ देख रहा था। कुछ दिनों के बाद वही तांत्रिक उसी दुकान में पहुंचा जिस दुकान में रानी रत्नावली के लिए परफ्यूम लिया जाता था। रानी रत्नावती के लिए वाली उसकी बोतल पर काला जादू करके वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन वो परफ्यूम जब रानी के महल में पहुंचा, कई गुप्तचरों को ये पता चल गया था कि इस बोतल में वशीकरण मंत्र यानी काला जादू किया गया है। गुप्तचरों ने जब इसी बात को रानी राजकुमारी को बताई, तब रानी रत्नावती ने परफ्यूम की इस बोतल को पत्थर में फेंक दी। उससे परफ्यूम की उस बोतल टूट गई और इत्र बाहर निकल गया, लेकिन काला जादू होने की वजह से उस पत्थर वापस आकर उस तांत्रिक के सिर में गिर गया और वो तांत्रिक मर गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यह शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा इस किले के चारों ओर घूमता रह जाएगा। तो इसीलिए रानी रत्नावती की आत्मा इस किले में भटकती रहता है। रानी रत्नावती की आत्मा वहां पर घूमती रहती है।